या देवी सर्वभूतेषु बसन्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़ में। आज हम आए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में स्थित माँ बसंती देवी के मंदिर में। तो आज की इस कड़ी में हम जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इससे जुड़ी हुई कहानियाँ, घटनाएं और क्यों कहा जाता है इसे बसंती माँ का मंदिर। तो पहले मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताती हूँ। तो ये जो मंदिर है इसकी स्थापना 1816 में हुई थी। चंडीगढ़ के निर्माण से पहले ये जो आसपास का एरिया है, सेक्टर 24 का जो एरिया है, वो केलड़ गांव के नाम से जाना जाता था। चेचक जैसी बहुत भयंकर बीमारियां उस टाइम पर जो है फैल रखी थी, तो पूरे के पूरे गांव खाली हो रहे थे, हर घर में मृत्यु हो रही थी, लोग बहुत परेशान थे। तो इसी स्थान पे सब लोग इकट्ठे हुए और जो है अपने दुख व्यक्त करने लगे कि क्या करें, ये तो बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उसी वक्त एक 9 साल की छोटी सी कन्या यहाँ चलकर आई और उसके भीतर देवी माँ प्रकट हुई और देवी माँ ने उस समय सबको कहा कि मैं तुम लोगों के जो है दुख दूर करूंगी, मेरा यहाँ तुम मंदिर स्थापित करो, मेरी पूजा करो और जो भी तुम्हारे कष्ट हैं, दुख हैं, वो मैं यहाँ दूर करूंगी। तो वो जो 9 साल की छोटी सी कन्या थी उसका नाम था बसंती। बस फिर उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा माँ बसंती मंदिर। तो आइए हम आपसे यहाँ इस आगे की कड़ी में हम आपको बताते हैं इस मंदिर के जो प्रधान हैं पंडित जी और पुरोहित, हम उनसे भी मिलेंगे और आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे हम मंदिर में आए और हमने साक्षात माँ बसंती के दर्शन किए। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो मंदिर की दीवारें हैं ये सीमेंट की नहीं है, ये चूना पत्थर से बनी हुई है। और अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो गुंबद में बहुत ही सुंदर पुरातत्व टाइम की, काफ़ी पुराने समय की चित्रकारी हो रखी है। और इस तरफ हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो माँ का दरबार बनाया गया है, गुंबद है, ये काफ़ी पुराना है। इसके कवर तो किया हुआ है टीन शेड से, लेकिन जो इसकी दीवारें हैं ये बहुत ही पुरानी दीवारें हैं। तो हम माँ के दर्शन करने के बाद इसके जो है एक हम परिक्रमा करेंगे। जय माँ गौरी, जय महामाई। और यहाँ पे जो है हनुमान जी की वो बहुत ही सुंदर एक जो है तस्वीर रखी गई है। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे पंडित जी का स्थान, तो पंडित जी जो हैं शुक्ला जी, जय माता की शुक्ला जी। तो ये जो जगह है ये बनाई गई है इस तरफ से टीन शेड में। और आप इधर देखेंगे तो ये विश्राम गृह बनाया गया है, जो पंडित जी यहाँ पर सेवा देते हैं अपनी, या जो प्रबंधक हैं वो यहाँ पे आके विश्राम करते हैं माँ की सेवा करने के बाद। और बहुत ही सुंदर बनाया गया ये मंदिर है। सन 1816 में बनाया गया था ये मंदिर। और कहा जाता है कि 1816 यानी कि उस समय पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, तो एक भयंकर महामारी जिसे चेचक कहते हैं और अभी हम कहते हैं कि छोटी माता या बड़ी माता, बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो एक 9 साल की कन्या ने देवी माँ के रूप में आके यहाँ अवतार लिया। और जब उन्होंने देवी माँ के रूप में अवतार लिया तो जितने भी लोग थे जो कि इस बीमारी से जूझ रहे थे उनको अपना आशीर्वाद दिया,
झाड़ा लगाया और वो लोग ठीक हुए। जो वो 9 साल की कन्या थी, उनका नाम बसंती था, जिनके अंदर जो है देवी माँ जो है वो प्रकट हुई थी। तो इसीलिए इस मंदिर को माँ बसंती मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कितना अच्छा इस मंदिर का इतिहास है, और बसंती मंदिर क्यों कहा जाता है इसको, इसके बारे में भी आपको पता लगा। तो ये बरगद का पेड़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये सबसे पुराना बरगद का पेड़ है, और अब जो है इसको पुरातत्व विभाग के अंडर जो है ये आ चुका है। अब इस पेड़ को हम यहाँ पे जो है अभी काट नहीं सकते, क्योंकि ये अब एक विरासत के रूप में बन चुका है। चंडीगढ़ की एक विरासत है जो सेक्टर 24 के बसंती माता के मंदिर में स्थित है। और अब मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो इतना प्रांगण आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर माँ के विशाल जागरण होते हैं या यहाँ पर झांकियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है, जो कि हमें यहाँ के जो है प्रबंधकों ने बताया। और आप इधर से देखेंगे तो अब हम जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर माँ का शक्तिपीठ तो है, शक्तिपीठ के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे आप ये देखेंगे कि जैसे माँ शीतला माता है, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, जय माँ शीतला। ये है शीतला माता। शीतला माता ये इनका छोटा सा जो है यहाँ पर एक जो है पीठ रखी गई है। शीतला यानी कि शीतल, शीतल यानी ठंडा, जो मन को शांति देता है। तो जहाँ पर माँ का दरबार है वहाँ पर शीतला माता भी है। और आप अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर शिवालय भी बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो जब यहाँ पर लंगर का आयोजन होता है तो यहाँ पर जो है पूरा भर जाता है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ जहाँ आपको माँ का दरबार मिलेगा वहाँ पर आपको शिवालय भी मिलेगा, शिव जी के दर्शन भी होंगे। तो ये एक शिवालय बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि शक्ति के साथ जो है भोलेनाथ तो होते ही हैं। तो जय भोले शंकर। हम यहाँ पर जो है अपना जो है भगवान जी के दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये है माँ का एक और स्वरूप, माता मदानिना। और यहाँ पर ये भी है बासड़ा करके जो है एक त्योहार है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है, जहाँ पर जैसे आज रात को जो है अगर आप बासड़े का जब त्योहार होता है तो आप रात को जो है खाना बनाते हैं और उस खाने को नेक्स्ट डे यानी बासी भोजन भगवान को भोग लगाने के बाद आप खाते हैं। तो एक छोटा सा पीठ, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। तो जो भी लोग जो है इनको मानते हैं यहाँ आकर जो है वो प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर बासड़ा खाते हैं। आइए, यहाँ पर है एक छोटा सा शिवालय, शक्तिपीठ भोले शंकर का। और यहाँ पे जब हम दर्शन करते हैं तो आप देखिए यहाँ से सीधा आप माँ के मंदिर के साक्षात दर्शन कीजिए। माँ की शेर सवारी आप दोनों तरफ देखेंगे, द्वार पे खड़े हैं। और ये एक बोर्ड है जहाँ पर संक्रांत, एकादशी व्रत, सत्यनारायण कथा, पूर्णिमा कब होगी, गणेश चतुर्थी, अमावस्या, प्रदोष व्रत और इन सब की तरह जो भी जानकारियाँ हैं इस बोर्ड पर लिखी जाती हैं कि भक्तजनों को पता रहे कि कब एकादशी है, कब व्रत करना है और कब अमावस्या है। और ये है माँ की शेर सवारी। दोनों जगह पे आप देखेंगे, आप जब भी माँ शेरा वाली के दर्शन के लिए जाते हैं, माँ के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको शेर जो है वहाँ ज़रूर दिखेंगे, जो कि माँ शेरा वाली माता हैं, वो उनकी सवारी है। तो हम माता बसंती के जो है दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए। हमने माँ को प्रणाम किया और हमारी मुलाकात जो है पंडित जी दिनेश शास्त्री जी से हुई। दिनेश शास्त्री जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, आप जैसे कि ये मंदिर है, चंडीगढ़ के बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मंदिर है यहाँ पर, और मैंने एंट्री में देखा कि ये सन 1816 का बना हुआ मंदिर है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, इससे जुड़ी हुई घटनाएं, तो आप हमारे जो है सभी दर्शकों को बताएं। आप मैं पंडित दिनेश शास्त्री, श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 24 श्री बसंती माता मंदिर। यह श्री बसंती माता मंदिर जो है
बहुत सिद्ध पीठ है, प्राचीन है और 1816 में यह मंदिर बना है। तो हाँ, स्थापना जो है 1816 में हुई है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वह यह है कि पहले जो है यहाँ गांव पिंड होता था, किसानी लोग किसानी करते थे। तो यहाँ पर पहले महामारी फैलती थी, या चेचक हो गया, हैजा हो गया, डॉक्टर फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम। बड़ी माता होती थी। हाँ, बिल्कुल। तो अभी भी यही कहते हैं। इतनी डॉक्टरी फैसिलिटीज नहीं थी। तो एक बार जो है माता 9 साल की लड़की थी, उनका नाम था बसंती। तो बसंती माता को अंदर जो है माता खेली है, मतलब देवता आए हैं, देवी आई है, कन्या रूप में आई है, 9 साल की लड़की आई है। हाँ, 9 साल की लड़की। तो उन्होंने कहा कि जो है यदि आप जो है गाँव वालों से, इकट्ठे के गाँव वालों से कहा, पिंड वालों को, कि यदि तुम मेरा मंदिर यहाँ पे बना दोगे तो यदि पहले तो कोई बीमारी नहीं आएगी, यदि आ भी गई तो मैं सबको ठीक करूँगी, कोई सभी प्रकार की बीमारी जो है मैं ठीक करूँगी। और यहाँ पर जो माता जो है सिद्ध मंदिर है, सिद्ध पीठ है, चमत्कारिणी माता है। यहाँ पर जो भी कोई मनुष्य, भक्त लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये हमने अपने जीवन का अनुभव किया है माता के चरणों में। माता की प्रार्थना से, माता की भक्ति से हमने साक्षात अपने आंखों से देखा है, जो हम खुद प्रमाण है माता के चरणों में, है ना। तो इस गांव का क्या नाम था उस टाइम? कल्लड़ गांव के नाम से तब चंडीगढ़ तो ये काफी बाद में बना है, 1958 के बाद चंडीगढ़ बना, बट ये कैलड़ गांव के नाम से ही जाना जाता है। और हमारा जो हेड ऑफिस है, मंदिर है, बड़ा मंदिर, वो श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 23B चंडीगढ़। अच्छा। और उसके उनके जो प्रधान है वो आदर्श शर्मा जी हैं। अच्छा, यानी कि ये जो मंदिर है ये सेक्टर 23 में जो सनातन धर्म मंदिर है उसके अधीनस्थ ही आता है। तो इस मंदिर का जो नाम है श्री सनातन धर्म मंदिर बसंती माता है। अच्छा। और बसंती माता के नाम से प्रसिद्ध है और बड़े सिद्ध मंदिर है। सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी मनोकामना, बिल्कुल वो तो आज दिख ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। तो पंडित जी जो है, पंडित जी भी उत्तराखंड से ही है, तो जो उत्तराखंड के हैं वो अच्छे से जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ पे जब देवी देवताओं की पूजा होती है तो वो मानव शरीर में ही आकर जो है अपना रूप दिखाते हैं। और इस कहानी में भी इन्होंने यही हमें बताया कि जो ये घटना हुई थी, एक 9 साल की बच्ची, वाकई में जब नवरात्रों में हम माताओं की पूजा करते हैं, 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, 9 कन्या, 9 साल की लड़की और माता के रूप में अवतरित हुई, 9 दुर्गा के नाम से, और उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। और वाकई में जो है कि यहाँ पे मैं अभी लोगों से मिली, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई भी दुख कष्ट होते हैं तो उनके दूर होते हैं। तो पंडित जी आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपने इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। चैनल को धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद, और माता रानी चरणों में प्रणाम, लाख लाख कोटि। बस हम माता की कृपा जो है लोगों पर बनती रहे और सबके पास संदेश जाए कि माता का मंदिर है। और जरूर अब तो मैं अपने सभी दर्शक गणों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप इस मंदिर में जरूर आएं, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय माता की। माँ के दर्शन किए तो हमारी मुलाकात जैसे पहले दिनेश शास्त्री जी से हुई, और अब हमारी मुलाकात मेन पुरोहित जो है प्रदीप पुरोहित जी से हो रही है। प्रदीप पुरोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपने अपने जो इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। तो जैसे कि दिनेश शास्त्री जी ने हमें बताया कि क्यों इस मंदिर को स्थापित किया गया, माँ बसंती की पूजा क्यों की जाती है, तो हम भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव, कुछ आपके विचार और क्या ऐसी घटनाएं आपने जो देखी हैं। तो पहले ये जो मंदिर है ये एक शक्तिपीठ है, ये मंदिर नहीं शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है। और यहाँ पर ये चंडीगढ़ का सबसे पहला मंदिर है। ये गांव है कैलड़, ये सब आपने पंडित जी से सुना है। और क्यों इसकी स्थापना की गई ये भी आपने सुना है। यहाँ पर का अनुभव ऐसा है कि यहाँ पर जो भी मुरादें आप अपने लेकर आए, जो भी संकल्प आप अपने लेकर आए, वो तुरंत पूरे होते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग आए हैं कि पीजीआई में जो मरीज रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, वो भी यहाँ आते हैं और यहाँ से उनको झाड़ा लगता, छींटा लगता, माता करो तुरंत हफ्ते 10 दिन में। ऐसे लोग, मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। इसके लिए खुद उदाहरण मैं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी रीढ़ की हड्डी पे लगी थी। L1 L4 मेरा पूरा फ्रैक्चर था। मैं यहाँ शुरू आया, किसी ने कहा आप माता से अरदास लगाओ, जो यहाँ के पुराने भगत थे। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने यहाँ पर अरदास किया, आप मानोगे नहीं, 15-20 दिन में मेरी बेल्ट हट गई, मेरी पूरी बेल्ट।
तो यहाँ पर आप जो चीज मांगो माता सच्चे दिल से वो मुरादें पूरी होती है। बोल आप रहे हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल कंपन बिल्कुल, मुझे ये हो पूरा रहा है होता ये जानकर कि ये इतनी साक्षात है, शक्ति ये साक्षात सुनती है, प्रमाण इसमें है ऐसी वो बात नहीं, ये सुनती है कि साक्षात। माँ का जो है कह लीजिए आप आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब देखो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर बैठा था झाड़ा लगा रहा था, एक व्यक्ति आया, उसकी पाइपें लगी थी, वो नीचे व्हील चेयर में था, वो लेडी ऊपर आई रो रही थी। मैं ऐसे ही आई, मैंने कहा क्या हो गया, कहते कि ठीक हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम नीचे गए, यहाँ से माता के चरणों का हम अभिषेक करते हैं सुबह 5 बजे। वो छींटा लगाया, उसको हमने झाड़ा लगाया। वो 10 दिन बाद यहाँ आया, वो लेडी भी आई, हमने पहचाना नहीं। वो कहते पंडित जी आपने पहचाना? हमने कहा नहीं। कहते ये उस दिन जो नीचे थे 10 दिन बाद। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे अनुभव हैं, बहुत ऐसे अनुभव शक्ति का हैं, बहुत प्रमाण माँ ने बिल्कुल दिया बिल्कुल है। शक्ति ऐसे। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। ये ऐसी है। यहाँ पर जब हम झाड़ लगाते हैं तो माता को लस्सी और दूध चढ़ाया जाता है, ठंडक। ये जो भी ज्वलनशील बीमारियां होती है तो शीतला माता का हाँ, अर्थ बिल्कुल शीतल मतलब उसको ठंडा। शीतलता प्रदान करना, ये माता के यहाँ पर बड़ा वो है, बड़ा चमत्कार है। तो यहाँ पर बहुत सारे भगत दूर दूर से आते हैं। होली के बाद यहाँ पे बासड़ा होता है, जो बासी अन्न का भोग लगता है। हाँ, बासड़ा तो होता है। बहुत बिल्कुल लोग 2 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है। तो ये जो बासड़ा जो कहते हैं पंडित जी, जैसे कि हम उत्तराखंड से हैं, हाँ हाँ तो हमारे तो मैंने नहीं सुना कि ऐसा रहता है, बट यहाँ के जो लोकल ज्यादा अधिकतर मैंने हरियाणा में ये सुना है कि बासड़ा होता ये है। देखो हर ये देवी ऐसी है ना, हमारे यहाँ देखो उत्तराखंड में भी है, शक्तिपीठ है। हरिद्वार में आपने देखा मनसा माई है, चंडी बिल्कुल, देवी है, बिल्कुल, बहुत सारे। बिल्कुल। रुद्रप्रयाग में धारी देवी है, बिल्कुल। काली मठ में काली माता अनुसुईया है, गोपेश्वर तो मंडल हम इनको हमारे उत्तराखंड में किन रूप में पूजा, मतलब क्या अब वहाँ पर पूजने भी लग है? गए लोग। ये तो मेन इनका मंदिर है ऋषिकेश में, अच्छा, शीतला माता का। शीतला माता का ये है वहाँ पर रायवाले में, नेपाली क्षेत्र से आगे राय मेन वाला, मंदिर। बिल्कुल। लोग यहाँ से वहाँ भी जाते हैं, वो बहुत पुरातन है। वहाँ अच्छा। पे सभी प्रकार की पूजाएं होती। इनकी योगनें हैं, नीचे जो मंदिर देख रहे हैं माता की योगनें होती। जैसे माता काली की देखो, दुर्गा के अष्टभुजा में काली रूप जैसे वो है, ऐसी योगनें हैं। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या है ना, हाँ, हाँ, 10 महाविद्या में माता भुवनेश्वरी की योगनियां साथ चलती है। ऐसे माता की योगनियां हैं नीचे, माता मदानंद काली, सारे ये नीचे जितने भी हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आपने, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रचलन है। ऊपरी बहुत जो आपने प्रचलन देखो है, छाया हाँ, देखा होगा, छाया जो होगा, देखा तो ये चीजें बिल्कुल साक्षात। बिल्कुल। ऐसे ही आप माँ से कुछ मांग के जाओ, पक्का है आपकी ये मुराद पूर्ण होगी। आप बात करो, ये सुनती है, बिल्कुल साक्षात। मैं कह रहा हूँ, इसका अनुभव मैंने यहाँ पे लिया है। बिल्कुल आप बता रहे हैं तो तो बिल्कुल, तो ये सुनकर जितने भी हमारे दर्शक गण ये देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपनी मुराद लेकर माँ के दरबार में आए। कहते हैं कि शक्ति को प्रमाण क्या, पर यहाँ प्रमाण भी हमारे समक्ष है। तो पंडित जी, जैसे कि मैं अभी ये दीवारें देख रही हूँ इस मंदिर की, तो ये मुझे सीमेंट की तो बनी नहीं लग रही है ये ना, ये है चूना मिट्टी से बना, सीमेंट कुछ नहीं। इस पे ये पेंट हो रखा, प्लास्टिक पेंट वैसे। अच्छा। इसमें बिल्कुल सीमेंट का कहीं भी प्रयोग काफी नहीं। पुराना ये यहाँ देखो पुराने लेख आपको दिखाई देगा बिल्कुल। उस टाइम का। ये पूरा ऊपर चित्र आपको अंदर दिखाई देंगे पूरे इसके गुंबद में। ये गर्भगृह में ऊपर ना, अच्छा तो जी। ये उस समय का है, ये पुरातन मंदिर है। उस समय इसको कहते हैं, वैसे पुनर्निर्माण तो होता है, हाँ, पुनर्निर्माण। नवीन निर्माण तो हर जगह हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पुरातन शक्तियां होती है, जिनको छेड़ नहीं सकते। आपने सुना होगा धारी देवी का, वहाँ वो सुना होगा। तो ये चीजें कहे, ये बिल्कुल वैसे नहीं, जो चीज जो इनसे जुड़े हैं, वही चीज, वही आदमी इनको मान सकता है कि हाँ, इन चीजों से, धार्मिक चीजों स्थलों पर जो थोड़ा भी छेड़खानी हाँ, मत कीजिए। केदारनाथ में उन्होंने वो करने की कोशिश की, वहाँ देखो कैसे होगा। तो ये कन्फर्म है यहाँ पर माता का, बिल्कुल वो है। आप मांग के चलो कि माता रानी ये चीज तो देखना, फिर आप आएंगे दोबारा, वो जरूर पूर्ण होगा। हम ऐसी शक्ति जरूर हमें बिल्कुल। बुलाए माँ, हम आए यहाँ पे हमेशा माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हमें अपना जो है इतना कीमती समय दिया, इतनी जानकारी दी, और अपने जो है अनुभव जो है जो आपने शेयर किए। तो आप हमारे दर्शक गणों को भी कुछ आप मैसेज देना चाहें? सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं, एक बार जरूर आइए। अपनी परेशानी, जिस प्रकार की भी कोई भी दुख दर्द आपका जो भी है, शारीरिक कष्ट का यहाँ पर निवारण होता है, माता रानी पूर्ण कर देती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने किसी को खाली वो झाड़ा ऊपर रख देता हूँ, ठीक है कल आ जाना, समय नहीं है, वो दूसरे दिन आता कहता पंडित जी आपने जो झाड़ा लगाया सच में आज में बिल्कुल लगाओ आप, इतनी शक्ति है उसमें। हम तो कुछ नहीं, मंत्र वही है, तंत्र वही है, साधना वही है, सिर्फ नाम है।
तो आप ऐसी बता ही रहे चीजें- हैं पंडित जी ना, तो बिल्कुल। बताते बताते हमारे भीतर ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आ रही है कि इतनी शक्ति है। मैं खुद यहाँ बैठ के उस शक्ति का अनुभव कर पा रही हूँ कि पंडित जी बता रहे हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा जो है वो मेरे भीतर आ रही है। तो पंडित जी अपना मोबाइल नंबर आप शेयर करें अगर कोई जी आपसे जी जी संपर्क जी करना जी चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरा नाम प्रदीप पुरोहित है, मैं बद्रीनाथ से पीछे जोशीमठ से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9410508680। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कुछ भी हो, गृह क्लेश, घर से संबंधित कुछ भी हो, आप जरूर यहाँ पर आइए, माता का दर्शन करें और पक्का है कि आपका सारे जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर माता रानी तुरंत ही पूर्ण करेगी। जय माता। तो हमने माँ के दर्शन किए, पंडित जी से मिले, तो यहाँ पे हमारी मुलाकात जो है कुछ भक्तों से हुई जो सेवादार हैं। तो ये ईशु हैं और ज्योति जी हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पर अपनी छुट्टी के दिन माँ के दरबार में हाजिरी लगाती हैं, सेवा देने आती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आप अपना कुछ अनुभव साझा करेंगी, आप कब से आ रही हैं? मैं यहाँ 2011 से आ रही हूँ। 2011 से? जी मतलब आती तो मतलब मेरा यहाँ पे स्कूल था, छोटी सी थी जब मैं, तो मतलब जब भी मेरे एग्ज़ाम होते थे या कुछ ऐसा होता तो मैं माता के पास ज़रूर इस चीज़ का मतलब माता को बताती थी आकर कि भी मेरे एग्ज़ाम है तो आप मेरा साथ देना, भी मैं कुछ भूलूँ ना। तो मतलब मेरा बचपन से यहाँ से जुड़ा हुआ है, पर 2011 से हमारा ज़्यादा इसलिए जुड़ गया था कि मैं कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ हादसा कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने मतलब नॉन वेज खा लिया था। तो मैं जब से बहुत बीमार हो गई थी, 15 दिन तक मैं कुछ खा नहीं पाई, गले से नीचे नहीं उतर पाया। तो मतलब पीजीआई में जाती थी इलाज कराने, तो उस चीज़ में मतलब ये था, डॉक्टर कहते थे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, पर हमें पता भी नहीं चल रहा और हम कुछ कर नहीं सकते, आप इसकी सेवा कर लो। तो मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मैं अधमरी हो गई थी। आखिरी समय था तो मदर मेरे थे, तो वो बहुत रो रहे थे और मतलब मेरे को भी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे मदर ऐसी मेरे जीजा जी को फ़ोन किया कि आप आओ हमारे पास, कि भाई ऐसे ऐसे करके भी अब डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, तो ये इनकी आखिरी सांस है। तो वो आप मानो कि मेरी आखिरी सांस पे मैं मतलब मुझे ये लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो मैं सबसे यही दुआ करती थी कि मुझे कोई बचा लो। पर कहते हैं ना कि जब भगवान रास्ता देता है तो किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। तो मेरे जीजा जी आए वहाँ यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह मम्मी कहीं पे देख लो, अगर झाड़ा लगने से ये ठीक होती है तो। अच्छा। तो मम्मी को एकदम से याद आया कि ये तो बसंती माता पे चलती है, तो हम वहाँ पे चलते हैं इसको लेकर। तो मम्मी और जीजा जी मेरे को गाड़ी में बिठा के यहाँ पे उठा के, उस टाइम पे मेरे को जब लेकर आए थे तो मेरे को वो पकड़ कर लेकर आए थे। और जब मैं यहाँ पर आई और मैं जो यहाँ पे सबसे पुराने बाबा जी थे, उन्होंने दूर से पौड़ियों पर खड़े मुझे आवाज़ लगाई, कहते इससे भूल हुई है, इसको ऊपर ले आओ। तो वो मैं यहाँ पर आई और मतलब चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बोला इसको छोड़ दो, ये अपने आप चल कर आएगी। तो मैं जैसे ही चलकर ऊपर आई, मैंने यहाँ पे मत्था टेका और कहते हैं कि शरीर में कहते हैं ना प्राण मुझे दे दिए, तो वो मुझे प्राण यहाँ पर आकर मिले। कहते दूसरा जन्म मेरी इस माँ ने मुझे दिया। तो फिर मुझे यहाँ पे आके जो मैं मतलब 15 दिन से कुछ नहीं खा पाई, तो मैं घर जाके आप मानोगे मैंने 4 रोटी खाई। और फिर जब से इनका मतलब हमारे से जुड़ाव हो गया, मेरे अंदर जो दाने थे किसी को दिखाई नहीं देते थे कि मेरे अंदर वो दाने हैं, पर माता जी की कहते हैं सिर पर आना, हर कोई इस पर यकीन नहीं करता, पर वो हमारे साथ हुआ हादसा। अच्छा। तो वो मेरे सिर पर आई, उन्होंने बिल्कुल हम भी मानते हैं इस चीज़ हाँ को, हम जी। उत्तराखंड से हैं तो वो बिल्कुल हमें भी मालूम है हाँ जी। कि जो शक्ति होती है इंसान का अपने खुद के शरीर पर वश नहीं होता है, जब साक्षात माँ जो है वो उसके भीतर प्रकट होती हैं। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, उस टाइम तो कवारी थी, तो मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, पर हाँ मुझे भक्ति बहुत अच्छी लगती है कि मुझे मतलब मैं माँ और शिव से दोनों से जुड़ी हुई हूँ। तो जब मैंने उनसे मतलब असर जब उनका हुआ तो साक्षात मम्मी से बात हुई, मम्मी तो डर गए थे कि उन्होंने एकदम से आगे बोला कि यहाँ से सफाई करो, मुझे साफ सुथरे में बैठना है। अच्छा। तो ये जो आप नॉनवेज हो, जब आपको ये होना, आप उससे पहले खाती थी या छोड़ दिया था? खाती थी, तो पर मतलब जब उनका असर होने लगा तो मैं इन चीज़ों से हट चुकी हूँ। और आज मुझे उस चीज़ से आप लगा लो 2011 का खाया हुआ और आज तक मैं उस चीज़ को नहीं छू पाई। नहीं करते। तो ये उस माँ की ही कृपा है जो आपके ऊपर हुई। मेरे शरीर पर के ऊपर एक भी दाना नहीं था, पर जब एकदम उन्होंने अपने आप मुंह से बोल के मेरे शरीर पर वो दाने उभारे हैं और कैसे उन्होंने मेरे पर हाथ फेर कर मुझे ठीक किया। तो जब से मम्मी ने वचन किया था कि मेरी लड़की को आप ठीक कर दो,
उसके बाद मैं आपका ज़िंदगी भर यहाँ पे सेवा करूँगी। और मेरी मम्मी जब से आज तक सेवा पे है। बिल्कुल उस माँ की कृपा है। तो हाँ आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने से जुड़ी हुई जो कहानी हमें बताई, कथा जो हाँ कि जी। एक रियलिटी है, आपने खुद से जी, उस चीज मैं को जो इस है चीज़ को फील किया है हाँ आपने। जी, मैं बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हमारी जो मुलाकात हो रही है वो दिनेश मेहता जी से हो रही है, जो कि इस मंदिर के प्रबंधक हैं, प्रधान हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश अंकल जी। तो आप कब से इस मंदिर से जुड़े हैं? मैं तो बचपन से इस मंदिर में आता हूँ। मंदिर से हमारे परिवार भी 1955-56 से इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पेरेंट्स आते थे, उनके साथ हम आते थे। वही ली जो पड़ी हुई है उसी से हम माता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी रोज की हाजिरी मंदिर में लगती है। यही कहते हैं हमारे माता रानी हमें शक्ति देती रहे और हमारे अंग संग रहे। और ये मंदिर जो है 1813 से बना हुआ है। तो इसके जो प्रबंधक हैं एक्टिव सभा के, जो सनातन धर्म सभा हमारी, वो सेक्टर 23 में है। उनके प्रधान जो है हमारे आदर्श शर्मा जी हैं। आदर्श शर्मा जी हैं। और जो सेक्रेटरी हैं वो आरएल गुप्ता जी हैं। अच्छा। गुप्ता जी हैं। और प्रबंधक इस मंदिर का सभा ने मुझे सेवा दी हुई है। बिल्कुल आपका परिवार, आप कह रहे हैं कि 100 साल से, लगभग 100 साल से आपका परिवार जुड़ा है। तो सेवा दे रहे हैं आप, बहुत पुण्य का कार्य है ये। माता रानी ने रास्ता दिया है और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसी का धन्यवाद है, माता का धन्यवाद है। बिल्कुल यही कहते हैं माता के दर पे जो आए, माता उसकी झोलियां भरती रहे। बिल्कुल और सबको समृद्ध करे और स्वास्थ्य प्रदान करे। ये हमारी हार्दिक यही इच्छा है कि माता रानी सबको स्वस्थ दे और उन्नति देती रहे, चढ़ती कला में रखे। हम आपके लिए भी यही कामना करते हैं कि आपको दीर्घायु मिले, आप इसी पुण्य के कार्य से हमेशा जुड़े रहें और माता जो है सब पर अपनी कृपा करे। तो आज की कड़ी हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने जाना कि क्यों कहा जाता है माँ बसंती। हमने यहाँ के पुरोहित और पंडित जी से कथाएं सुनी, इन घटनाएं सुनी कि कैसे उनके जो दुख हैं माँ ने जो है वो दूर किए। तो मैं अभी अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर इस मंदिर में आए। कोई बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा आपको कष्ट है, जो डॉक्टर्स भी जो है इलाज करने से मना करते हैं, तो अगर आप उस शक्ति को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में आप ज़रूर आइएगा। मैं पिंकी अजय गौड़ अब आपसे विदा लेती हूँ। अब फिर मुलाकात होगी नए स्थान, नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय माता।